थोड़े आराम से अब आप मेरी ये कहानी सुने कि मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो क्यों सियासत में आया? उसने क्यों तहरीक इंसाफ बनाई? मैं अब आपको बताऊं कि मैं क्यों सियासत में आया। सबसे पहले कि मैं क्रिकेटर था, और जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अभी भी गुलामी के बड़े असरात थे हमारे मुल्क पे। नई नई आजादी थी, और मुझे याद है हम जब पहली दफा मैं पहला मैच खेलने गया इंग्लैंड में, तो मुझे याद है मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे ये कहा कि इमरान खान, अंग्रेजों को आप हरा नहीं सकते, यहां से हम इज्जत से हार के चले गए तो बड़ा कारनामा होगा। मैंने तब क्रिकेट शुरू की, और मुझे बड़ा फख्र हुआ जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी क्रिकेट टीम को ऊंचा जाते देखा। हमने बड़े बड़ी टीमों को हराया और आखिर में वर्ल्ड कप जीता। मुझे बड़ी खुशी हुई और फख्र हुआ पाकिस्तानी होते हुए। लेकिन हमारा वक्त यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी वर्ल्ड चैंपियन और पाकिस्तान स्क्वाश का भी वर्ल्ड चैंपियन, जहांगीर खान, जानशेर खान 20 साल तक स्क्वाश की दुनिया पे हुकूमत करते रहे। और हम जब अपनी हॉकी टीम, मेरे जमाने में हमारी जो हॉकी टीम थी, दिल खुश हो जाता था उनको हॉकी खेलते देखते। दुनिया हमारी हॉकी टीम को मानती थी। तो मैं तब बड़ा हो रहा था, और तब जो मेरी जवानी थी, हमें इतना फख्र था कि हमारा मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है, और हम मुकाबला करते थे उन अंग्रेजों का जिनकी हमने गुलामी की थी। मुझे फख्र था। तो मुझे जब तकलीफ हुई देख के, आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमारा मुल्क ऊपर जाने के, नीचे जाना शुरू हुआ। मैं इंग्लैंड जाता था। जब मैं इंग्लैंड जाता था तो उधर मैं इदारों को मजबूत देखता था, जमहूरियत देखता था, एक फलाई रियासत देखता था, इंसानियत का निजाम देखता था, इंसाफ देखता था, कानून की बालादस्ती देखता था, एक जमहूरी निजाम को फंक्शन करते देखता था। और फिर मैं जब पाकिस्तान आता था तो हमारे बजाय जमहूरियत आगे जाने से हम पीछे जा रहे थे, और हमारा साथ वाला मुल्क हिंदुस्तान, उसकी जमहूरियत आगे जा रही थी। तो मुझे दूसरी ये तकलीफ थी। तीसरी मुझे ये तकलीफ थी कि हमारे मुल्क में, हमारे सामने करप्शन बढ़ती जा रही थी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो क्लास में एक लड़का था, सारी क्लास कहती थी कि इस लड़के का बाप करप्ट है, पैसा बनाता है, कस्टम में। अभी भी मुझे याद है, और मुझे उस लड़के पे इतना तरस आता था कि सारी क्लास कहती थी देखो ये लड़के के बाप ने करप्शन में पैसा बनाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी आंखों में देखा, अपने सामने देखा कि करप्शन का मुकाबला होना शुरू हुआ। एक बारी लेता था आके चोरी करके डाका मार के चला जाता था, और दूसरी बारी लेने आके उतनी मुकाबला करते थे करप्शन में। हमारे सामने हुआ ये। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर भी सियासत में ना आता, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, अल्लाह ने इज्जत दी थी। मैं वो पाकिस्तानी था, ये सिर्फ मैं एक दफा आपको बनाने लगा हूं। मैंने फिर भी सियासत में नहीं आना था, इसलिए कि पहले से तो मेरे से तकरीर ही नहीं होती थी। मैं अभी वो देख रहा था पुरानी अपनी तकरीरें, आपको पता नहीं याद है या नहीं, खैर आप तो बहुत छोटे होंगे।
वर्ल्ड कप के क्रिकेट फाइनल पे जो तकरीर की, मुझे अभी भी देख के शर्म आती है वो तकरीर को। तो मेरे से तो तकरीर ही नहीं की जाती थी, मुझे तो लोगों के सामने खड़े होकर शर्म आती थी। इसलिए मैं समझता था मैं कभी सोचा भी नहीं सियासत का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सियासत में क्यों आया। और नौजवानों ये सुने आप, ये मैं आप तकरीर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कर रहा हूं, सुने जरा। मैं सियासत में इसलिए आया कि अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ। एक वक्त आया कि मेरी तरह का आदमी, मुझे अल्लाह ने सबसे बड़ा अपना तोहफा दिया जो है ईमान। अल्लाह ने मेरे में ईमान डाल दिया। और जब ईमान आया तो ये सुने जरा, ईमान वाले इंसान और जिसमें ईमान नहीं उसमें क्या फर्क होता है। जिसमें ईमान नहीं होता वो दुनिया में आता है, अपनी बच्चे पैदा करता है, खाना पीना खा खू के और चला जाता है। जानवर भी इस दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा करके खा पी के चले जाते हैं। लेकिन इंसान, लेकिन जो अल्लाह में मानता है, उसको ये पता होता है कि वो इस दुनिया में जब आता है तो उसकी एक आखिरत होती है और वो उसने अल्लाह को जवाब देना होता है। और जवाब वो इसलिए देता है, जितना अल्लाह उसे ज्यादा देता है उतना ही अल्लाह उस पे जिम्मेदारी डाल देता है कि दूसरों के लिए वो क्या करता है। तो तब मैंने सोचा, मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दिया कि मेरी सोच से ज्यादा दिया। तो मैंने सोचा कि मैं जब जाऊंगा और अपने अल्लाह से मिलूंगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा जब वो मेरे से पूछेगा कि तुम्हारे मुल्क में गरीबों का खाना लूटा जा रहा था, जब जो पैसा अवाम पे लगना था वो थोड़े से मगरमच्छ अपने पेट में डाल रहे थे और बाहर बड़े बड़े घर बना रहे थे, चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे लोगों को। तो इमरान खान तुमने क्या किया? मुझे एक दिन खौफ आना शुरू हुआ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मेरी तो जिंदगी अच्छी है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जब मैंने क्रिकेट खत्म की, सारी जिंदगी कुछ भी ना करता, थोड़ी सी क्रिकेट पे बातचीत करके आराम से याशी की जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन ये फिर से सुन लो मेरे पाकिस्तानियों, ये अपने से सवाल पूछो, सब अपने से सवाल पूछो कि जब तुम्हें मौका मिलेगा, जब तुमने भी एक दिन अपने अल्लाह के पास जाना है तो तुम अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब तुम जुल्म और नाइंसाफी अपने माशरे में देखते हो, अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुमने क्या किया जुल्म खत्म करने के लिए। आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। जितना को नवाजता है उतना ज्यादा आप सब पे जिम्मेदारी होगी कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने कमजोर तबके के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जो पिसे हुए हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, वो हारी, वो किसान, वो तबका जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उनका खाना लूट रहे हैं थोड़े से लोग ऊपर बैठ के, तुम सबसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अल्लाह आपसे पूछेगा और यही आपके जिंदगी का मकसद है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, नहीं तो अल्लाह आपको जानवर बना देता। जानवर का कोई मकसद नहीं है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे चलता है। अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने इंसानों को ये सिर्फ दी है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं और आप इंसानियत के लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ऊपर फैसला रखा है। और मेरे पाकिस्तानियों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह, आप अल्लाह से 5 वक्त की नमाज पे क्या पूछते हो? आप पूछते हो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं।
मेरे पाकिस्तानियों, वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने बख्श दी? बताए ना कौन लोग हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं। वो हमारा आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके रास्ते पे हम अल्लाह से कहते हैं कि उनके रास्ते पे लगा अंधे जो सच और हक पे खड़े हुए और सबने जालिमों का मुकाबला किया। हजरत मूसा फिरौन का मुकाबला किया, हजरत ईसा ने रोमन्स का और यहूदियों के जो उनकी एलीट थी रोमन्स के साथ मिलके जुल्म करती थी, उनका मुकाबला किया। और हमारे नबी ने मक्का के कुरैश, उनका मुकाबला किया। सब खड़े हुए जालिमों के खिलाफ। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि आप सब पे जिम्मेदारी है कि हम जुल्म का मुकाबला करें, हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। तो मैंने तब फैसला किया, अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना देता मैं सियासत में ना आता। तब मैंने फैसला किया, आज से 20 साल पहले पार्टी बनाई और फिर वो जो सफर था, 10 लोग थे मेरे साथ, आज बचे हुए हैं यहाँ हामिद खान, यहाँ नईमुल हक, यहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी, वो थोड़ी देर के बाद आए, और फिर नजीब हारून। आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े से लोग थे ज्यादा। आइए मुनज़्ज़ा, फौजिया कसूरी, शुरू के हमारे लोग थे जो हमारे साथ शुरू में आए। ये बड़ी लंबी रेस थी, कई आए कई गए, लेकिन मैं खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उन लोगों को जो मेरे साथ खड़े रहे, मुश्किल वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी। मैं आज आप सबके सामने इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अच्छा, अब सुने, हमारा फिर हमने एक मंशूर बनाया। वो क्या मंशूर था? हमने फिर फैसला किया कि हमने पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है जो इलामा इकबाल का नजरिया था और कायदे आज़म की ख्वाब थी, इस्लामी फलाई रियासत। पाकिस्तानियों, फिर से सुन लो, ये पाकिस्तान किसी मकसद के लिए बना था, ईरान ईरानियों के लिए, मिस्र मिस्रियों के लिए, बाकी सारे मुल्क अपने उनके जो लोग थे उनके लिए बने, पुराने थे। यानी कि शाम था, तुर्की था, ये सारे मुल्क पहले के थे, लेकिन पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, एक मकसद था। इलामा इकबाल कहते थे कि हमने एक ऐसा मुल्क बनाना है जो मिसाल बनेगा दुनिया में कि हकीकी इस्लाम क्या था। तो सुन लो जरा, वो नजरिया क्या है जो पाकिस्तान का है। हमने एक ऐसा मुल्क बनाना था जिधर अदल और इंसाफ होगा, जिधर सारे लोग कानून के सामने एक बराबर होंगे। हमने वो मुल्क बनाना था जिधर फलाई रियासत बननी थी, जिधर हमने जिम्मेदारी लेनी थी अपने कमजोर तबके की, जिधर हमने अपनी ख्वातीन को हुकूक देने थे, इनको जायदाद में हक देने थे जो नहीं मिलते, इनको हमने तालीम देनी थी, इनको हमने वो शहरी बराबर के शहरी बनाना था ताकि ये भी पाकिस्तान में पूरी शिरकत कर सके हमारे मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। तो मेरी सुने जरा बात, देखें ये बड़ा मुश्किल सफर था। पहली इलेक्शन में 0 सीटें मिली, दूसरी इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी की, 1 सीट मिली, फिर पार्टी तितर बितर, फिर बड़ी मुश्किल से पार्टी को खड़ा किया, और फिर हम APDM का जब हिस्सा बने
मियां नवाज शरीफ ने हमारी एपीडीएम को बॉयकॉट करवा के खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया, फिर पार्टी गिर गई, फिर पार्टी को उठाया। और मैं जरा आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये सारे मुश्किल सफर में मैं एक चीज देखता था। मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बड़ी करीबी से पढ़ा। मैंने जब देखा, मैं जब बुरा वक्त आता था मेरा, और बड़े बड़े बुरे वक्त आए, तो मैं उनकी जिंदगी की तरफ देखता था। मैं ये जब देखा कि अल्लाह ने अपने महबूब को 13 मुश्किल साल से क्यों गुजारा। वो तो हमारे नबी तो अल्लाह के सबसे करीब थे, तो उनको इतने मुश्किल 13 साल क्यों गुजारे। उनकी जान खतरे में थी, उनके ऊपर पथराव किया गया, गन फेंका गया, बुरा भला कहा गया। तो मैं हमेशा उनकी जिंदगी देखता था कि अगर उनको अल्लाह ने इस मुश्किल वक्त से गुजारा, तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी ये मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई कि 13 मुश्किल साल के बाद जो 10 साल आए, उसने हमारे नबी ने दुनिया की तारीख बदल दी। एक ऐसी मदीना की रियासत बनाई कि सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। तो इसलिए जब मेरा बुरा वक्त आता था, मैं उनकी जिंदगी देखता था। और मैं फिर आपको बताऊं कि 11